अगर जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को उसकी तलाशी कोई नहीं लेता। जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को उसकी तलाशी कोई नहीं लेता। गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदर की तलाशी कोई नहीं लेता। समंदर की तलाशी कोई नहीं लेता। ये मदरसा को जानबूझ के निशाना बनाने का काम कर रहा है। अरे कहाँ से अवैध है? कौन सा अवैध है? किसको कहते हैं अवैध? आप शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, दिन का काम कर रहे हैं, कैसे आप अवैध ठहरा दोगे? कोई वहाँ दारूबाजी हो रहा है, कोई दारू का दुकान खुल गया है, गलत बात है। आप किसी भी मदरसे को अवैध नहीं कह सकते हैं। अगर उसकी कोई कमी रह गई है वो अपने पेपर को पूरा करेगा। हो सकता नहीं, अवैध कहना तो बहुत बड़ी बात हो जाता है ना। अवैध आप कैसे कह देंगे किसी मदरसा को? अरे वो शिक्षा का मंदिर है, गुरुकुल है। जैसे हम सनातन धर्मियों में कहीं आश्रम है तो उसे हम गुरुकुल कहते हैं, और इनके धर्म के अनुसार उसे मदरसा कहते हैं। दीनी तामील मिलती है उनको। हम लोगों में भी जब बच्चा गुरुकुल में जाता है उन्हें गायत्री मंत्र सिखाया जाता है, अपना वेद उच्चार सिखाया जाता है, तो क्या गलत है भाई? आप उसको अवैध नहीं कर सकते। अवैध कहना बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूँ। और बाबा योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूँ कि आप मुसलमानों को सताना और डराना बंद कर दे, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूती के साथ आपके सामने खड़ा है। इस सरकार में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, तब से अब तक मदरसा के किसी भी विद्यार्थी को या मदरसा के किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए सरकारी कोई योगदान नहीं मिला। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली। देश के प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं कि मैं चाहता हूं भाइयों बहनों कि हिंदुस्तान के मुसलमान के बच्चों के हाथों में हथौड़ा नहीं लैपटॉप होना चाहिए। लेकिन कथनी और करनी में अंतर। कितने मदरसों में इन्होंने लैपटॉप देने का काम किया, कितने मदरसों में इमदाद दे करके। और दूसरी बात, जो सरकारी अनुदान मिलता था मदरसों को, वो अनुदान तक अब तक नहीं। 4 सालों से अनुदान का मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? है कोई कैमरा में फोटो? अरे मदरसा और स्कूल में कोई फर्क है? आप चलिए मेरे बराबर में दिखाते हैं। ये रहा एक स्कूल, पानी टपकता है छत से, इसकी कोई चिंता नहीं है। मदरसा 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 मुसलमान, बस इसी पर हिंदुस्तान की राजनीति होगी। लॉकडाउन से आपने अनुभव किया होगा कि हर व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाने में सक्षम नहीं रह गया। प्राइवेट स्कूल के स्वामी गुंडागर्दी करने पे एकदम खुला छूट है उनकी। अगर मदरसे में जांच हो रही तो दिक्कत क्या है? दर्द क्यों हो रहा है? अरे दर्द कैसे नहीं होगा? आप जांच के नाम पर उनको परेशान कर रहे हैं। आपके लिए और कोई नहीं रह गया। प्राइवेट स्कूल का मालिक दिन भर गुंडागर्दी कर रहा है, जबरदस्त पैसे उगाही कर रहा है। हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर अभिभावक सरकार से मांग करता है, प्रधानमंत्री जी से मांग करता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करता है कि सरकारी स्कूल की मनमानी पर रोक लगाई जाए। एक बार भी उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगता। और जिस मदरसा की बेहतरी के लिए आपको किसी मुसलमान भाइयों ने मांगा आपसे इमदाद, आपने कभी 10 रुपया दिया? और आप मदद कर नहीं सकते। और अगर हम समाज को बेहतर बनाने में मुसलमान भाई आपस में चंदा करके बेहतर मदरसे का निर्माण कर गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है, तो कोई जुल्म कर दिया? तो आप एनआरसी तो है ये एनआरसी है, क्योंकि एनआरसी की शुरुआत आसाम से हुई थी और आसाम में ही खत्म हो गया था। आसाम से शुरू हुई, आसाम में खत्म हुआ। अब यहाँ ये चाहते हैं कि योगी बाबा का बुलडोजर जो है मुसलमानों को बोलने नहीं देगा, चलने नहीं देगा। आपने देखा नहीं मुरादाबाद में जब मुसलमान अपने पब्लिक प्रॉपर्टी पे नमाज पढ़ता है तो उस पर मुकदमा दर्ज होता है। आप सोचो कि अगर हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं बोले होते तो क्या वो केस स्पंज होता? कौन बोलता इस देश के मुसलमानों के लिए? और हमसे पूछा जाता है कि आप मुसलमानों की बात कर। अरे भाई, देश में कमजोर कौन रह गया? मुसलमान रह गया। जब भी देखो बताते हैं कि मदरसा में आतंकी गतिविधि हो रही है। ध्रुव सक्सेना के बारे में कभी आपने हमसे सवाल किया? ध्रुव सक्सेना कौन है? भारतीय जनता पार्टी का IT सेल का अध्यक्ष रहा है। पाकिस्तान को हिंदुस्तान की नक्शा बेचा करता था वो। पाकिस्तान को वो आपको जो है हमारे देश की सुरक्षा की गुप्त जानकारियां देने का काम किया। लेकिन कभी आपने उस ध्रुव सक्सेना के खिलाफ सवाल पूछा? हमसे नहीं पूछा, क्योंकि अगर आप पूछेंगे योगी जी और मोदी जी का डंडा जो है सीधे घूम के आपकी तरफ पहुंच जाएगा। तो ले देखिए आप लोग मदरसा और मुसलमान में अटकाए हुए हैं। और ये सरकार चाहती है, क्योंकि सरकार के पास कोई फंडा नहीं है जनता के बीच जाने का। एक ही फंडा है कि हम मुसलमान को टारगेट करेंगे, हिंदू हमारे साथ जुड़ जाए। मदरसे तोड़ भी दिया आसाम में, 3 मदरसों को तोड़ दिया गया। देखिए तोड़ दिया गया है। वहां तक अगर हम ताकत में होते तो उनको बताते कि तोड़ा कैसे जाता है और जोड़ा कैसे जाता है। यहाँ पर हमारी ताकत थी, हमने मुकदमा खत्म कराने का काम किया मुरादाबाद के अंदर में। वही मुसलमानों का वोट, अगर इस विधानसभा चुनाव में 99% वोट गया समाजवादी को गया। उस मुरादाबाद में 5 विधायक समाजवादी पार्टी का है, सांसद समाजवादी पार्टी का है। जब मुकदमा दर्ज होता है, क्या समाजवादी पार्टी का कोई नेता, कोई विधायक या समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कुछ बोलते हैं क्या? मौन धारण कर लेते हैं। अगर जब वोट हमें नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम लोगों की बात करते रहेंगे। हमारा नेता सच्चा सेकुलर है। क्या मतलब जांच करके आधुनिक बनाना हो मदरसा? आधुनिक बनाएगा कि सारा पढ़ाई व्यवस्था चौपट कर देगा साहब? क्योंकि हम संविधान की बात करते हैं। संविधान की बात करने वाले लोग लोगों को जगाते हैं। और ये सरकार नहीं चाहती कि आने वाली पौध, ये नस्लें जो हैं, बच्चे जो हैं, ये पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाए। जब पढ़ लिख लेंगे तो इनको संविधान का ज्ञान हो जाएगा। संविधान का ज्ञान हो जाएगा तो सरकार से अपनी हक की बात करेगा। मदरसा में संविधान पढ़ाते कहाँ हैं? कैसे नहीं पढ़ाते हैं? कौन सा ऐसा मदरसा है जिस मदरसा में राष्ट्रीय गान नहीं होता है?
और जैसे अरे उसके कहने से हो जाएगा। वो आज तिरंगा का सम्मान करने लगा, वो भी कितना सम्मान कर रहा है। आज भी हमें शर्म आती है जब कूड़े के ढेर में हम तिरंगे को देखते हैं, उसे उठाते हैं, हम सीने से लगाने का काम करते हैं। और आज अगर तिरंगे को सबसे ज्यादा अपमानित किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन, RSS जैसे लोग, इन लोगों ने तिरंगा का सम्मान नहीं किया। हम लोग तो सदैव तिरंगा में लिपटने को तैयार बैठे हैं। लेकिन क्या इस हिंदुस्तान का हर परिवार उतना सक्षम है? क्या इस हिंदुस्तान, मैं ब्राह्मण हूँ, क्या मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं अपने बेटे को लंदन और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करा सकूँ? नहीं। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हो। और इसका वानगी अगर आपको देखना है, हैदराबाद आप चले जाएं, वो तो खुद पढ़ के आए वहाँ से, लेकिन हैदराबाद के अंदर में ऐसी व्यवस्था की कि गरीब का बच्चा मेडिकल कर सकता है, गरीब का बच्चा इंजीनियर बन सकता है, गरीब का बच्चा IAS और IPS की तैयारी कर सकता है, वो भी कम से कम फीसों में और फ्री में भी। अगर कोई बेवा का बेटा है तो उसे फ्री में पढ़ाई कराने की व्यवस्था अगर कोई किया इस हिंदुस्तान के अंदर में, तो वो हमारा नेता बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब। और हम कहते हैं कि नागपुर में प्रयोगशाला चलता है देश में नफरत का बीज बोने के लिए, इसको आप चलाइए खूब दबा करके। देश के नौजवानों, 100 झूठ, एक झूठ को 100 बार बोलने की प्रैक्टिस और तैयारी की जाती है नागपुर के प्रयोगशाला में। और नागपुर के प्रयोगशाला में जो शब्द निकलता है वो 1 मिनट के अंदर में हिंदुस्तान के हर मठों में पहुंचता है और वहां से हर कट्टरपंथियों के दिमाग में पहुंचा दिया जाता है कि इस शब्द को तुम्हें समाज के बीच प्रोजेक्ट करना है। सिर्फ चेहरा बदल जाता है, शब्द वही होता है कि कैसे मुसलमान के खिलाफ झाड़ू उगला जाए। अरे बात करने से पेट भरेगा, अभी बहुत गर्मी पड़ रहा है, इसका नाम ठंडी रखिए। ठंडा हो गए हम, पसीना सूख गया हमारा। वो तो ठंडी में गर्मी या गर्मी में ठंडी लाने की बात करते हैं। इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया तो क्या वहाँ से गंगा जी नहीं निकल रहे हैं? गंगा जी, कोर्ट बदल गया वहाँ से हाई कोर्ट। अरे नाम कहने और करने में बड़ा अंतर है। हम लोग करने में विश्वास करते हैं, इनके तरह डपोर संख्या नहीं है, घोषणाबाज नहीं है। भी नहीं चाह रहे कि मुसलमानों का डेवलपमेंट हो। हम चाहते हैं कि मुसलमानों का डेवलपमेंट हो। हम चाहते हैं कि मुसलमान के बच्चों के हाथों में लैपटॉप हो। हम चाहते हैं कि जेलों में मुसलमानों के बच्चों की संख्या नहीं हो, कॉलेज, स्कूल और सरकारी दफ्तरों में उनकी संख्या हो। और ये तभी संभव होगा जब उनको वो अधिकार दिया जाएगा। लेकिन ये उनके अधिकार का हनन करने का काम करते हैं, अपने बुलडोजर का पंजा दिखा करके डराने का काम करते हैं, दहशत में लाना चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई बोले नहीं। बुलडोजर दिखा रहा मदरसे में, जांच कर रहे हैं, करेंगे। आपने देखा नहीं? आपने अरे भैया, अभी आजमगढ़ में बुलडोजर से ढा दिया गया मदरसा को, जहां पर कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब ने जाकर के उसका विरोध भी करने का काम किया। पुनः वो बन रहा है मदरसा। यानी कि थोड़ी सी कमी मिली नहीं कि बाबा का बुलडोजर चल गया, बाद में आप जांच कराते रहो। तो यह स्कूलों में जांच करवाएंगे क्या? बिल्कुल, ये कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती रही है। इसने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया? RSS वाले कांग्रेस के आगे पीछे घूम करके अपने नाम से जमीनें लौट कराते रहे। स्कूल से नए पौध को तैयार करके आज पूरे सिस्टम पे कब्जा करने का काम किया है। आज आप कई अधिकारी भी आपको ऐसे मिल जाएंगे कि आपके चेहरा को देख करके निर्णय लेने का काम करता है, आपके नाम को देख करके। हमारा पड़ोसी भाई जब अशिक्षित रह जाएगा और वो दुखी रहेगा तो मैं खुश कैसे रह सकता हूं? मदरसा का क्या काम? ये हिंदू राष्ट्र किसने कह दिया? किसने कहा ये हिंदू राष्ट्र है? हिंदू राष्ट्र बनाने किसने कहा? किसी के बनाने से बन रहा है, किसी के बनाने से बन जाएगा ये बाबा भीमराव अंबेडकर का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलने वाला देश है। जिस किसी ने भी संविधान से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, जिसने भी महात्मा गांधी के साथ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, ये देश नाथूराम गौडसे जिंदाबाद से नहीं चलेगा। ये देश चलेगा महात्मा गांधी अमर रहे के नाम से। तो भैया इस प्राइवेट स्कूल का जांच करवाओ ना, जो अभिभावक मर रहा है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। जांच अगर कराना है, आपको बेहतर शिक्षा आप देना चाहते हैं तो इन प्राइवेट स्कूलों का जांच करवाएं। लेकिन नहीं कराएंगे क्योंकि वो सब स्कूल भाजपाइयों का है, वो सब स्कूल से मोटा चंदा जा रहा है। और ले देखे गरीब मार, कहा गया जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को उसकी तलाशी कोई नहीं लेता। जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को उसकी तलाशी कोई नहीं लेता। गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदर की तलाशी कोई नहीं लेता, समंदर की तलाशी कोई नहीं लेता। ये मदरसा को जानबूझ के निशाना बनाने का काम कर रहा है। योगी बाबा, ठीक है शासन है आपका, लेकिन सत्ता की हनक में इतना आतंक न फैलाएं कि जनता समय से पहले ही जाग जाए।